क्रिकेट की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमने कुछ ऐसा देखा जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया है। इंडिया ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा ली है। एक ऐसी रात जिसे भुलाया नहीं जा सकता, एक ऐसी कहानी जो सदियों तक सुनाई जाएगी। पर मुझे बताइए, इस शानदार मैच में आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था? चलिए डिटेल में बात करते हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का माहौल देखने लायक था। शोर, जुनून और गर्व। जैसे ही इंडिया ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर वर्ल्ड कप अपने नाम किया, पूरा स्टेडियम झूम उठा। यह सिर्फ एक मैच नहीं था, यह जज्बा, बेहतरीन स्ट्रैटेजी और कभी ना हार मानने वाली स्पिरिट का नतीजा था। इस वीडियो में हम शुरू करते हैं पिच और टॉस से और कप्तान मिचेल सैंटनर द्वारा की गई सबसे बड़ी गलती। पहला, अहमदाबाद की पिच का मिजाज। अहमदाबाद की पिच शुरुआत में बैटिंग बहुत आसान थी। यहां बॉल बैट पर बहुत अच्छी तरह आ रही थी, जिसका फायदा इंडियन बैटर्स ने उठाया। इंडिया ने भले टॉस हार गई थी, लेकिन बिना किसी डर के पहले बैटिंग की, क्योंकि उन्हें पता था कि एक बड़े फाइनल में स्कोर बोर्ड प्रेशर बहुत मायने रखता है। 250 से ऊपर का स्कोर किसी भी टीम के दिमाग को हिलाने के लिए काफी होता है। दूसरा, सैंटनर ने पहले बॉलिंग क्यों चूज की? सबसे बड़ा सवाल यह है कि 3-0 का रिकॉर्ड होने के बावजूद सैंटनर ने पहले बॉलिंग क्यों ली? एनालिस्ट के तौर पर देखें तो सैंटनर के दिमाग में शायद ड्यू फैक्टर चल रहा था। उन्हें लगा होगा कि रात में जब घास पर ओस गिरेगी तो बॉल गीली हो जाएगी और इंडियन बॉलर्स को ग्रिप करने में दिक्कत होगी। उन्हें अपनी चेजिंग एबिलिटी पर शायद ज्यादा भरोसा था। उन्हें लगा कि अगर वो इंडिया को 180 से 190 रन पर रोक लेते हैं तो वो आराम से चेस कर लेते। पर अफसोस, इंडिया का उनकी कैलकुलेशन से कहीं ज्यादा तेज था। तीसरा, साइकोलॉजी, प्रेशर या कॉन्फिडेंस। सैंटनर ने शायद ये सोचा कि इंडिया को उनके होम ग्राउंड पर पहले बैटिंग देकर उन पर प्रेशर डालेंगे, लेकिन उन्होंने एक चीज मिस कर दी। अहमदाबाद में पहले बैटिंग करने वाली टीम को हमेशा एक मेंटल एज मिलता है। जब इंडिया ने 200 का आंकड़ा पार किया, तभी न्यूजीलैंड की बॉडी लैंग्वेज गिर गई। होम क्राउड के सामने इतना बड़ा टारगेट चेस करना किसी भी कैप्टन के लिए एक नाइटमेयर बन जाता है। इस टी20 वर्ल्ड कप फाइनल मैच से पहले न्यूजीलैंड का भारत के खिलाफ रिकॉर्ड भले ही 3-0 था, पर आज उनकी ये स्ट्रैटेजी उन्हीं पर भारी पड़ गई। फाइनल में इंडिया की बैटिंग सिर्फ एग्रेशन नहीं, बल्कि एक क्लियर प्लानिंग का नतीजा थी। एनालिस्ट के तौर पर देखें तो इंडिया ने हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड अप्रोच अपनाया। उन्होंने हर फेस के लिए अलग टेम्पलेट रखा था। पावर प्ले में प्योर एग्रेशन, मिडिल ओवर्स में टैक्टिकल रोटेशन और आखिरी ओवर्स में ब्रूट फोर्स। ये एक ऐसी मास्टर क्लास थी जहां हर बैट्समैन को अपना रोल पता था। पिच की पेस और बाउंस को पहली ही बॉल से जज करके इंडियन बैटर्स ने न्यूजीलैंड के बॉलर्स को लाइन और लेंथ सेट करने का मौका ही नहीं दिया। पहला, अभिषेक शर्मा की एक्सप्लोसिव शुरुआत। दोस्तों, मैच की पहली बॉल से ही अभिषेक शर्मा ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। उन्होंने न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स को बिल्कुल सेट होने का मौका नहीं दिया। सिर्फ 18 बॉल्स में हाफ सेंचुरी मारना कोई मामूली बात नहीं है, खास करके वर्ल्ड कप के फाइनल जैसे बड़े प्रेशर मैच में। उनके वो करारा पुल शॉट्स और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लगाए गए लॉफ्ट्स ने न्यूजीलैंड के बॉलिंग अटैक को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। ये वही एक्सप्लोसिव स्टार्ट थी जिसने इंडिया को 250 प्लस के स्कोर तक पहुंचाने का रास्ता साफ किया। दूसरा, मजबूत पार्टनरशिप, द फाउंडेशन ऑफ अ ह्यूज टोटल। किसी भी 200 प्लस स्कोर के पीछे एक बड़ी पार्टनरशिप का हाथ होता है। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के बीच की वो पार्टनरशिप मैच डिफाइनिंग रही। एक एंड से अभिषेक ने स्ट्राइक रेट को 200 प्लस पर बनाए रखा, जबकि दूसरी तरफ संजू ने एंकर का रोल निभाया। इन्होंने न्यूजीलैंड के लीड स्पिनर्स एंड पेसर्स को सेट होने नहीं दिया। जब 2 सेट बल्लेबाजों एक साथ खेलते हैं तो फील्डिंग साइड के कैप्टन के लिए फील्ड सेट करना नामुमकिन हो जाता है। इसी पार्टनरशिप की वजह से इंडिया ने मिडिल ओवर्स में मोमेंटम लूज नहीं किया। तीसरा, स्कोरबोर्ड एक्सेलरेशन। जब हम कहते हैं तूफान आया, तो उसका मतलब है इंडिया का इनसेन एक्सेलरेशन। 10 ओवर्स के बाद जब इंडिया का स्कोर 135 के आसपास था, तब ऐसा लग रहा था कि 220 तक ही जा पाएंगे, लेकिन ईशान किशन और संजू सैमसन ने गियर्स ऐसे बदले कि स्कोर कार्ड रॉकेट की तरह ऊपर गई। इंडिया ने 20 ओवर्स में 255 का रिकॉर्ड रन्स बटोर लिए। ईशान किशन की वो 54 रन्स की पारी ने बेस बनाया और अभिषेक के 18 बॉल 50 ने
न्यूजीलैंड के बॉलिंग अटैक का कॉन्फिडेंस पूरी तरह तोड़ दिया। यह नॉक इतना तेज था कि न्यूजीलैंड की सारी स्ट्रैटेजीज धरीसाही हो गई। चौथा, संजू सैमसन की काम और कंपोज्ड बैटिंग। जहां एक तरफ अभिषेक तबाही मचा रहे थे, वहां संजू सैमसन ने इनिंग्स की कमान संभाली। संजू ने दिखाया कि क्यों उन्हें क्लास प्लेयर कहा जाता है। उन्होंने बिना किसी जल्दबाजी के स्ट्राइक रोटेट किया और खराब बॉल्स को बाउंड्री के बाहर भेजा। उनकी 89 रन्स की वो नॉक ने टीम को वो स्टेबिलिटी दी जो किसी भी बड़े फाइनल में जरूरी होती है। जब एक एंड से विकेट्स गिरे, तब भी संजू बिल्कुल शांत रहे और इनिंग्स के 14वां ओवर तक मैच को कंट्रोल किया। उनकी इसी कंसिस्टेंसी की वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया। पांचवा, जसप्रीत बुमराह का ब्रिलियंट स्पेल। जब बॉलिंग की बारी आई तो बूम बूम बुमराह ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो दुनिया के बेस्ट फास्ट बॉलर क्यों हैं। न्यूजीलैंड के ओपनर्स ने शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन बुमराह ने आते ही गेम पलट दिया। उन्होंने अपने 4 विकेट्स के स्पेल में ऐसी डेडली यॉर्कर्स और स्लो कटर्स डाले कि कीवी बैट्समैन के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने अपने गेंद के सामने किसी भी बैट्समैन को सेट होने नहीं दी। वही न्यूजीलैंड की हार की सबसे बड़ी वजह बने। इस स्पेल के साथ ही वो टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर 14 विकेट्स भी बन गए। दोस्तों, मैच के 16वां ओवर तक ऐसा लग रहा था कि इंडिया 270 से 280 रन क्रॉस कर जाएगा। तभी सेंटनर ने बॉल जेमी नीशम को थमाई। नीशम ने दिखाया क्यों उन्हें बिग मैच प्लेयर कहा जाता है। उन्होंने अपनी बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरीज और स्लोअर बाउंसर्स का इतना एक्यूरेट इस्तेमाल किया कि एक ही ओवर में इंडिया के 3 बड़े सेट बैटर्स संजू सैमसन, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव को पेविलियन भेज दिया। उस वक्त ऐसा लगा मानो अहमदाबाद स्टेडियम में सन्नाटा छा गया हो और न्यूजीलैंड ने गेम में वापसी कर ली है। नीशम के उन 3 विकेट्स में न्यूजीलैंड को वो मोमेंटम शिफ्ट दिया जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। 220 पर 2 विकेट से सीधा 222 पर 5 विकेट, ये किसी भी टीम को तोड़ने के लिए काफी था। लेकिन यहाँ इंडिया की डेप्थ काम आई। न्यूजीलैंड की उम्मीदों पर तब पानी फिरा जब हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने आते ही काउंटर अटैक शुरू कर दिया। किसान ने दरवाजा तो खोला था, लेकिन इंडिया के लोअर मिडिल ऑर्डर ने उसे तुरंत बंद कर दिया। न्यूजीलैंड्स बैटिंग कोलैप्स, प्रेशर का साइकोलॉजिकल इफेक्ट। पहला, गलत टाइम पर गलत शॉट्स। सबसे बड़ी वजह थी क्रिटिकल मोमेंट्स पर गलत शॉट्स खेलना। जब आप 256 जैसा बड़ा टारगेट चेस कर रहे होते हैं तो आपको हर ओवर में रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन वो रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए। न्यूजीलैंड के बैटर्स ने तब बड़े शॉट्स खेले जब उन्हें सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करके प्रेशर कम करना था। जैसे ही इंडिया के स्पिनर्स ने बॉल थोड़ा स्लो किया, कीवी बैटर्स ने आड़े तिरछे शॉट्स मारकर अपने विकेट्स गिफ्ट में दे दिए। टेक्निकल बात यह है कि उन्होंने बॉल की लाइन और लेंथ को जज करने के बजाय पहले ही शॉट मारने का मन बना लिया था। दूसरा, बड़ी पार्टनरशिप्स का ना होना। क्रिकेट में बड़े टारगेट्स तभी चेज होते हैं जब 2 बैट्समैन लंबी पार्टनरशिप करते हैं। न्यूजीलैंड के साथ प्रॉब्लम यह हुई कि जब भी कोई बैट्समैन सेट होने लगता, तभी दूसरे एंड से विकेट गिर जाता। एक 96 रन की बड़ी हार इसलिए हुई क्योंकि उनके पास कोई एक ऐसी पार्टनरशिप नहीं थी जो 50 से 60 रन से ज्यादा चली हो। जब एक के बाद एक विकेट गिरते हैं तो नए आने वाले बैट्समैन पर प्रेशर डबल हो जाता है, और वही न्यूजीलैंड के साथ मिडिल ऑर्डर में हुआ। उनका बैटिंग ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। तीसरा, पिच और कंडीशंस को समझने में गलती। अहमदाबाद की पिच शुरुआत में बैटिंग के लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, बॉल थोड़ा रुक कर आने लगी। इंडिया ने बैटिंग करते वक्त इस चीज को समझा और स्लो बॉल्स का फायदा उठाया, लेकिन न्यूजीलैंड के बैटर्स वही पुरानी पेस पर शॉट्स खेलने की कोशिश करते रहे। उन्होंने ना तो पिच की बदलती हुई रफ्तार को समझा और ना ही अहमदाबाद की बड़ी बाउंड्रीज का ध्यान रखा। अगर वो शुरुआत में थोड़ा टाइम लेकर खेलते तो शायद मैच इतना जल्दी उनके हाथ से नहीं निकलता। चौथा, मिडिल ऑर्डर कोलैप्स। न्यूजीलैंड का मिडिल ऑर्डर इस मैच में बिल्कुल क्लूलेस नजर आया। इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है हमारी बॉलिंग की वेरिएशन को। जब मिडिल ओवर्स में स्पिन अटैक अक्सर और वरुण आया तो कीवीज ने स्ट्राइक रोटेट करने के बजाय बड़े शॉट्स के लिए जाने की कोशिश की। अक्सर पटेल ने उन्हें आर्म बॉल्स और क्विकर वन से ट्रैप किया। एक बार जब डैरेल मिचेल आउट हुए
तो उनके पीछे आने वाले बैटर्स के पास कोई प्लान बी नहीं था। जब आपका मिडिल ऑर्डर स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाता तो प्रेशर विकेट्स के रूप में निकलता है, और वही हुआ। बैक टू बैक 3 विकेट्स गिरने से न्यूजीलैंड की बैकबोन टूट गई। इंडिया की बॉलिंग मास्टर क्लास, फियरलेस और लीथल। दोस्तों, जब टारगेट 256 रन्स का हो तो बॉलिंग को एक ऐसे लीडर की जरूरत होती है जो शुरुआत में ही डर पैदा कर दे, और वही काम किया जसप्रीत बुमराह ने। पहले ही ओवर से सटीक यॉर्कर्स और डेडली स्लो बाउंसर ने न्यूजीलैंड के ओपनर्स को बेबस कर दिया। बुमराह ने 4 विकेट्स लेकर न सिर्फ रन रेट रोका, बल्कि 14 विकेट्स के साथ टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट टेकर्स में सबसे ऊपर पहुंच गए। अक्षर पटेल का स्पिन मैजिक जब न्यूजीलैंड ने संभालने की कोशिश की, तब अक्षर पटेल ने मिडिल ऑर्डर को तबाह कर दिया। पिच के बाउंस का फायदा उठाते हुए उन्होंने 3 बड़े विकेट्स लिए और न्यूजीलैंड की बैकबोन तोड़ दी। उनकी आर्म बॉल ने दिखा दिया कि क्यों उन्हें स्मार्ट स्पिनर कहा जाता है। इंडिया का ऑलराउंड परफॉर्मेंस। इंडिया की बॉलिंग फियरलेस थी क्योंकि हमने डिफेंड नहीं, अटैक किया। बुमराह ने पेस से डराया और अक्षर ने दिमाग से फंसाया। इस पर चांद तारे लगाए हमारी फील्डिंग ने। ईशान किशन का रचिन रविंद्र का वो कैच और तिलक वर्मा का बाउंड्री पर 2 कैचेस, इन मोमेंट्स ने न्यूजीलैंड का मोमेंटम पूरी तरह तोड़ दिया। जब बॉलर्स और फील्डर्स ऐसे साथ दे तो जीत पक्की हो जाती है। संजू सैमसन बन गए 2026 टी20 वर्ल्ड कप के नए किंग। दोस्तों, संजू सैमसन को 2026 आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। सिर्फ 5 इनिंग्स में 321 रन्स और लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने तबाही मचा दी। उनकी 3 बड़ी पारियां यादगार रहीं। फाइनल वर्सेस न्यूजीलैंड 89 रन्स इन 46 बॉल्स, टी20 डब्ल्यूसी फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर। सेमीफाइनल वर्सेस इंग्लैंड 42 बॉल्स में 89 रन्स की मैच विनिंग नॉक। सुपर 8 वर्सेस वेस्ट इंडीज 97 रन्स की नॉट आउट इनिंग्स खेलकर इंडिया को इतिहास की सबसे बड़ी रन चेस जितवाई। सैमसन टूर्नामेंट के तीसरे हाईएस्ट रन गेटर रहे। पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान के 383 रन्स और न्यूजीलैंड के टिम सीफर्ट के 326 रन्स के बाद जसप्रीत बुमराह फाइनल के असली हीरो। फाइनल मैच में जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच मिला। उन्होंने अपने 4 ओवर्स में सिर्फ 15 रन्स देकर 4 बड़े विकेट्स चटके। उनकी इस लीथल बॉलिंग ने न्यूजीलैंड की बैटिंग की कमर तोड़ दी और इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। ये जीत सिर्फ क्रिकेट की नहीं, बल्कि रेजिलियंस और टीम वर्क की जीत है। इंडियन प्लेयर्स ने दिखा दिया कि जब आप एकजुट होकर फोकस रहते हैं तो मुश्किल से मुश्किल टारगेट भी हासिल किया जा सकता है। ये हम सबके लिए सीख है। लाइफ में कभी हार मत मानो। दोस्तों, इस यादगार फाइनल में आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था? अभिषेक, सैमसन और ईशान की बैटिंग, या बुमराह और अक्षर की बॉलिंग और आर ब्रिलियंट फील्डिंग? कमेंट करके जरूर बताएं और जाते जाते ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लविंग क्रिकेट।